यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर CMA फाउंडेशन जून 26 एग्जामिनेशन। अगर आपने MCQs को सही तरीके से मार्क नहीं किया तो आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। सर व्हाट डू यू मीन सही तरीके से मार्क नहीं किया? लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं 2 घंटे। जैसा कि आप सभी को पता है, आपके पास 2 शिफ्ट में आपके एग्जाम होते हैं। पहली शिफ्ट जो होती है दैट इज फॉर लॉ एज वेल एज अकाउंटेंसी, एंड सेकंड शिफ्ट में आपका होता है मैथमेटिक्स एज वेल एज इकोनॉमिक्स। नाउ समझने की बात यह है कि आपको किस तरीके से एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है, हाउ टू अटेम्प्ट एमसीक्यूज इन योर CMA फाउंडेशन एग्जामिनेशंस इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज योर स्कोर। सो दैट इज व्हाई हेंस दिस सेशन इज प्लान्ड फॉर यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, ध्यान देंगे बहुत ही जरूरत के साथ। यहां पे आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलता है ना, क्वेश्चन पेपर पे यहां पे एक चीज लिखी हुई है ऊपर साफ साफ, फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, और यहां पे लिखा है टाइम अलाउड 1 आवर। और कितने क्वेश्चंस हैं आपके पास? फुल मार्क्स 100, 2 into 50, दैट मीन्स आपके पास 50 क्वेश्चंस हैं जो कि आपको 1 घंटे में करने हैं। अब ये यहां पे सिर्फ लिखने को है, मैं आपको बताता हूं असली खेला क्या है। असली खेला ये है लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी को इको एज वेल एज मैथ्स की बुकलेट साथ में दी जाती है, और आपको OMR शीट भी साथ में दी जाती है। तो आपको अब क्या करना है, देखो आपके पास 1 घंटा मैथ्स का और 1 घंटा इको का। आपके पास क्या, 1 घंटा मैथ्स का, और यहां से आप देखो आपके पास 1 घंटा इको का। तो टोटल मिला के आपके पास 2 घंटे हो गए। अब सुनो इस बात को, सबसे पहले आपको क्या करना है इन 2 घंटे में? सबसे पहले जो आपको MCQs करने हैं, इकोनॉमिक्स। स्टार्ट विद इकोनॉमिक्स। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखो बहुत लॉजिकल है, बहुत ज्यादा लॉजिकल है। आप सबसे पहले इको से स्टार्ट करोगे। इको के 50 क्वेश्चंस, क्योंकि इको क्या है, कंप्लीटली थ्योरी बेस्ड है, थोड़े बहुत छुटपुट न्यूमेरिकल्स होते हैं, जनरली कॉन्सेप्ट बेस्ड थ्योरी बेस्ड होते हैं। आप 50 क्वेश्चंस को, ट्रस्ट मी, मैं भी आपकी जगह होता, मैं भी अगर अभी ये क्वेश्चन पेपर देने बैठूंगा ना, एक बार इको रिवाइज करके बस आराम से आप इसे 30 to 40 मिनट्स में कर लोगे। आराम से आप इसे 30 to 40 मिनट्स में कर लोगे। और इको जो होती है ना, कंपैरेटिवली इजी भी होती है। तो अब आप 30 से 40 मिनट्स में 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर चुके हो। आपको चीजें दिख गई कि यस मेरे मोस्टली आंसर्स करेक्ट हैं। तो अब आपके माइंड में पहली बात एक कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरी बात, आपके पास अब जितना भी टाइम है, जो कि है अराउंड 1 hour 20 मिनट से लेकर के 1 hour 30 मिनट तक, वो पूरा टाइम आप मैथ्स को दे सकते हो। तो सबसे पहली चीज आपके लिए क्या है, आपको स्टार्ट करना है इकोनॉमिक्स से, ताकि आप सबसे पहली चीज इसे निपटा दो, और बाकी का जो भी टाइम है उसको आप मैथ्स के लिए यूटिलाइज करो। अब देखो बच्चे क्या कहते हैं, सर ये तो बात तो हमें समझ में आ गई कि टाइम कैसे यूटिलाइज करना है, हमें ये समझ में आ गया। एक चीज और बताओ सर, हमें OMR शीट जो मिलेगी MCQs मार्क करने के लिए, उसे कैसे भरें? क्योंकि अगर मैं एक क्वेश्चन करता हूं, फिर OMR शीट में भरने जाता हूं, फिर एक क्वेश्चन करता हूं, फिर OMR शीट में भरने जाता हूं, फिर एक क्वेश्चन करता हूं, फिर OMR शीट में भरने जाता हूं, तो इससे मेरा टाइम वेस्ट होता है। और दूसरा, सर या फिर मैं पहले सारे क्वेश्चंस कर लूं, लास्ट में OMR भरने जाऊं। सर इसमें एक रिस्क रहता है। क्या वो रिस्क? ये रहता है कि आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए, अपने बुकलेट में मार्क कर लिए, लास्ट में आप मार्क करने जा रहे हो। जस्ट इमेजिन आपके पास लास्ट में मार्क करने के लिए सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। अब आप जल्दीबाजी में करोगे। इन केस ऐसा हो गया कि एक कोई MCQ ऊपर नीचे हो गया, आप मार्क करने जा रहे थे क्वेश्चन नंबर 17, आपसे मार्क हो गया कितना, 18। अब हर एक क्वेश्चन एक स्टेप आगे हो गया। अब आपके पास बुकलेट आपकी OMR शीट 100 हो गई है, लेकिन आपने सिर्फ 99 आंसर्स मार्क किए हैं, वो भी गलत सीक्वेंस में। तो ये भी हो सकता है आपके साथ। इसीलिए मेरी मानो, क्या करो, आप बना लो 5-5 क्वेश्चंस का एक पूल। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 क्वेश्चन करो। इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं होता छोड़ दो। इन 5 क्वेश्चन को करो, और फिर इनका आंसर जाके OMR शीट में मार्क करो। फिर नेक्स्ट 5 क्वेश्चन उठाओ, कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा, उस क्वेश्चन को छोड़ दो, उसके OMR शीट में जगह छोड़ दो, बाकी के 5 क्वेश्चंस को करो और उसका आंसर मार्क कर लो। सर इको में क्या करना है? इको में भी यही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। सेम स्ट्रेटजी आपको लॉ एज वेल एज अकाउंट्स के लिए फॉलो करनी है, क्योंकि लॉ का पेपर भी स्टार्ट विद इको और लॉ, देन कम टू आफ्टर दैट मैथ्स के पास आना है आपको, या फिर अकाउंट्स के पास आना है इन दी फर्स्ट स्लॉट। तो आपको इसी तरीके से अपने कोशिश करनी है कि आपको इसी सीक्वेंस में आपको अपना पेपर करना है, क्योंकि जनरली बच्चे क्या करते हैं, वो स्टार्ट करते हैं मैथ्स या अकाउंट से। अब ये लेंदी है, यहां पे वो अपना लगा देते हैं 1 hour
30 मिनट्स या फिर 1 आवर 40 मिनट्स, उसमें भी उन्हें डर लगता है कि यार ये आंसर मैच नहीं कर रहा था, ये आंसर मैच नहीं कर रहा था, ये आंसर मैच नहीं कर रहा था। तो इसीलिए फिर उनके माइंड में आता है एक प्रेशर कि यार अब इको करनी है, आधा घंटा बचा है, फिर वो इको दन 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 करके निकालते हैं। ये चीज़ नहीं करनी है। स्टार्ट करना है इको लॉ के साथ ताकि कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, ज़्यादा टाइम बचे। उसके बाद आपको आना है अकाउंट्स मैथ्स के पास। और एमसीक्यूज किस तरीके से करना है, 5-5 के पूल बना के करने हैं। 5 क्वेश्चन देन ओएमआर शीट, फिर 5 क्वेश्चन देन ओएमआर शीट। सो दिस इज द स्टैंडर्ड वे टू do your MCQs, to attempt your MCQs in your CMA foundation examinations. And with this I would like to end today's video. We'll see you in another video. अगर आपको मुझसे कोई हेल्प चाहिए, मेरी टीम से कोई हेल्प चाहिए, कोई भी चीज़ है जो आपको ऐसा लगता है कि सर प्लीज़ हमारी ये चीज़, अगर हमारे लिए आप ये सीरीज़ ले आएंगे, ये चीज़ कर देंगे तो बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, सो कमेंट कर दो उस चीज़ को। वो सीरीज़ आपके लिए आने के लिए तैयार है। पूरा कॉन्सेप्ट बैच अपलोडेड है। अभी भी समय बचा है आपके पास, कुछ समय, जितना भी समय लगा दो, जान 100% दो अपना, और इस अटेम्प्ट में क्लियर कर दो अपने इस सीएमए फाउंडेशन की जर्नी को। और आ जाओ फिर सीधा सीधा सीएमए इंटरमीडिएट हमारे साथ, जहां पे हम बढ़िया तरीके से आपकी प्रिपरेशन कराएंगे और आपको एक स्टेप और आगे लेके जाएंगे। तो मिलते हैं आप सभी से सीधा अगली वीडियो में या किसी बढ़िया सी सीरीज के साथ आपके लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे अहेड।